स्टार्ट करें सेशन। सेशन स्टार्ट करें बेटा। चलिए, तो दोस्तों हम चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ रहे थे, कुछ मैंने होमवर्क दिए थे, तो कुछ सवाल बचे थे, मैं अभी करवा देता हूं। लोहे के एक नमूने की पारगम्यता म्यू है, चुंबकन क्षेत्र एच है, निम्न संबंध है। मैं निम्न संबंध है, म्यू और एच में आपको संबंध दिया गया है बेटा। एच का मात्रक एम्पियर पर मीटर है, एच का वह मान याद करो जो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मतलब हो गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी नेट, बी नेट। तो हमारे पास रिजल्ट होता है बेटा बी नेट चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू म्यू इनटू एच। ठीक है, अब बी का मान कितना दिया गया है? 1 और म्यू इनटू एच, म्यू इनटू एच। तो यहां से बेटा म्यू का मान निकालना चाहें तो म्यू का मान आ जाएगा 1 अपॉन एच। म्यू का मान कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन एच। ये हमारा एक समीकरण हो गया, हमने म्यू का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या दिया गया? हमारे पास रिलेशन दिया गया म्यू इज इक्वल टू 0.4 अपॉन एच प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हमें म्यू का मान दिया हुआ है बेटा। ठीक है, हमें एच का मान ज्ञात करना है। एच का मान ज्ञात करना है तो म्यू को गायब करो। अगर हमें एच का मान ज्ञात करना है तो म्यू को गायब करो, और म्यू को गायब करने के लिए बेटा हम म्यू का मान पहले ही निकाल चुके हैं। कितना है? 1 अपॉन एच है। 1 अपॉन एच इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय एच प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -4। एच से यहां गुणा करो तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.4 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू एच, है ना। हमने बेटा एच से गुणा कर दिया, एच से गुणा कर दिया सब जगह। तो इस एच का इधर गुणा करोगे तो इस एच से एच कर दिया, और इधर एच बचेगा। इधर क्या बचेगा? एच। तो बेटा यहां से आप एच का मान उठवा सकते हैं। यहां से बेटा एच का मान आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वॉइस फट रही है? यही है बेटा, यही है, इसी क्लास में ही है अगला चैप्टर, इसी क्लास में अगला चैप्टर है। वॉइस फटेला क्यों? जल्दी बोलो भाई। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए बेटा। वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी आ गए हैं और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप लोग, बहुत सही बेटा। अब हमने आपको अगला क्वेश्चन दिया था कि इसको कोशिश करना है ना, ट्राई लिखा था, मतलब इसको हम करवाएगा। ये आपको डायमेंशन दी गई है लोह चुंबकीय पदार्थ के क्षण की। ठीक है, तो इतना एम्पियर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र एच में रखने पर एच का मान दिया गया है 5 इंटू 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय तो क्षण में चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए, बी नेट ज्ञात करना है। देखो ये जो जानकारियां दी जाती है ना आपको, इनसे डिसाइड करना है मान पढ़ के कि हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। बी नेट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये मान किसका दिया गया है? चुंबकीय आघूर्ण मतलब कैपिटल एम का मान दिया गया है। अपनी 5-6 तो राशियां थी चैप्टर में मिला जुला के, कितनी राशियां थी? 5-6, बस उन्हीं से खेलना है। ये आपको किसका मान दिया गया है? एच का मान दिया गया है ना, लिखा है सवाल में चुंबकीय क्षेत्र एच में रखा जाता है। और ये आपको जो डायमेंशंस दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं ताकि आप आयतन निकाल सकें। क्या निकाल सकें बेटा? आयतन भी। तो हमारे पास एच का मान है बेटा, बी नेट हमें चाहिए, और एम और आयतन भी दिया हुआ है। तो देखो बेटा बी नेट इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते थे बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस। सही बात है मास्टर। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ है तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मैग्नेट के चुंबकीय फैन होते हैं, फैन। ठीक है, तो बी नेट इक्वल टू बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। तो बी नेट हम लिखना चाहें तो बी एक्सटर्नल को म्यू नॉट इनटू एच लिखते थे, यस सर। इसको म्यू नॉट इनटू आई लिखते थे, यस सर, ऐसा लिखते थे। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां से बाहर ले लो, ये एच प्लस आई। अब म्यू नॉट का मान हम जानते हैं, म्यू नॉट का मान हम जानते हैं, एच का मान दिया गया, एच का मान दिया गया। कहीं से अगर आप आई उठवा लोगे तो हमारा काम हो गया, आई उठवा लोगे तो हमारा काम हो गया। अब आई को हम ऐसे लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन। हाँ सर, चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन लिख सकते हैं आई को, परिभाषा थी आई का। चुंबकीय आघूर्ण आपको दिया गया है, चुंबकीय आघूर्ण कितने दिया गया भाई साहब? 5। चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया गया? एम का मान 5 दिया गया। आयतन कितना हो जाएगा? ये 10 गुणा 0.5 इंटू 0.2, और इस सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर की घात 3, तीनों ही चीजें सेंटीमीटर में। तो आई इज इक्वल टू कितना हुआ? 5 इंटू, इसका गुणा कर लो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 2 0, एक ही आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आई का मान आ गया। बस ये जो आई का मान आया उठा के यहाँ पर रख दो, उठा के यहाँ पर रख दो, आंसर आ गया। म्यू नॉट हम जानते हैं, म्यू नॉट का मान कितना होता है? पूरा ब्रह्मांड जानता है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। एच का मान सीधे सीधे दिया है सवाल में, और आई का मान हमने दिन दहाड़े उठवा लिया है। ठीक है, हाँ मास्टर ठीक है, चलेगा। कैलकुलेशन और एक बार चेक कर लेना। इस सेम सवाल हम करवा चुके हैं, डन इन क्लास, डन इन क्लास। अच्छा, पारगम्यता मतलब हमको क्या चाहिए? म्यू चाहिए। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब ससेप्टिबिलिटी, ये चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता बेटा थोड़ा सा अधूरा था, आई का मान हमें याद करना है। तो ये सेम सवाल बेटा मैंने क्लास में करवाया है आपको, सेम सवाल बेटा मैंने क्लास में आपको करवाया है। हम्म, इसका डायग्राम इसमें सही नहीं, हम कल लेके आएंगे। गैल्वेनोमीटर का ये स्पष्ट गया तो नहीं आपके में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फोटो इसमें नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा हम कल पढ़ा देंगे, 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, आइए, एक लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 8.4 किलोग्राम है। यदि इसे निरंतर रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित विचुंबकित किया जाता है तो इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति इतनी है। तो प्रति इकाई आयतन में, प्रति एकांक चक्र में होने वाली ऊर्जा हानि का मान क्या होगा? प्रति इकाई चक्र में, प्रति एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा हानि का मान क्या है? ठीक है, ऊष्मा हानि की दर इतनी दी गई है बेटा, ऊष्मा हानि की दर आपको इतनी दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि ये हमें ज्ञात करना है। ऊर्जा हानि प्रति इकाई आयतन मतलब अपॉन वॉल्यूम, और प्रति एकांक चक्र, प्रति एकांक चक्र कितने समय में आवृत्ति इतनी दी गई है, अपॉन चक्र, अपॉन चक्र।
ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई चक्र में होने वाली ऊर्जा हानि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस राशि का मान ज्ञात करना है, इस राशि का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है? तो प्रति इकाई आयतन में प्रति एकांक चक्र में होने वाली ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि बटे आयतन बटे चक्र है ना, ये v क्या है? आयतन। v क्या है? आयतन। ठीक है, आयतन को आप एक ले लो, चक्र को आप एक ले लो, तो ये ऊर्जा हानि प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई चक्र मिल जाएगी। ऊर्जा हानि बटे आयतन इंटू चक्र। अगर आयतन को अपन एक ले लेंगे है ना, आयतन बराबर हमने कितना ले लिया? 1 यूनिट। आयतन बराबर हमने कितना ले लिया बेटा? 1 यूनिट। और चक्र हमने कितने ले लिए? चक्र हमने कितना ले लिया बेटा? एक चक्र, एक चक्र। ठीक है, तो बेटा ये राशि क्या हो गई? ऊर्जा हानि प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई चक्र, प्रति इकाई चक्र, प्रति इकाई चक्र हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो एक सेकंड में कितने चक्र आपको दिए गए हैं? एक सेकंड में कितने चक्र हैं? सवाल में आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, आवृत्ति होता है, ध्यान से सुनिएगा, आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति आपको कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज दी गई है। इसका मतलब हुआ एक सेकंड में 50 चक्कर। एक सेकंड में कितने? 50 चक्कर हैं। एक सेकंड में कितने चक्कर हैं बेटा? 50 चक्कर। ठीक है, एक सेकंड में आपको कितने चक्कर दिए गए बेटा? 50 चक्कर दिए गए हैं। और आपको ऊष्मा हानि की दर दी गई है, ऊष्मा हानि की दर दी गई है। ऊष्मा हानि की दर क्या है बेटा? 1 घंटे में ऊष्मा हानि, ये जो आपको जानकारी दी गई है बेटा, ये दी गई है ऊष्मा हानि प्रति घंटे, ऊष्मा हानि प्रति घंटे। तो ऊष्मा, ये हम क्या? ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि प्रति घंटे कितनी दी गई है? ऊर्जा हानि की दर है बेटा, ऊर्जा हानि की दर, ऊर्जा हानि की दर बेटा आपको दी गई है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्रति घंटे, प्रति घंटे। अगर हम इसको सेकंड्स में निकालें, किस में निकालें बेटा? सेकंड में, तो ये होगी 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 इंटू 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो बेसिकली ये आ गई ऊर्जा हानि प्रति सेकंड, ऊर्जा हानि प्रति सेकंड। ये हमें क्या मिल गई है बेटा? ऊर्जा हानि प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतनी ऊर्जा हानि हो रही है, एक सेकंड में इतनी ऊर्जा हानि हो रही है। ध्यान से सुनिए, सुनना, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में इतनी ऊर्जा हानि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड में ऊर्जा हानि, एक सेकंड में ऊर्जा हानि कितनी हुई बेटा? एक सेकंड में ऊर्जा हानि ये हो गई है बेटा प्रति सेकंड है ना, तो एक सेकंड में ऊर्जा हानि का मान कितना आया? 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 बटे 3600। ये एक सेकंड में ऊर्जा हानि है। देखो सिंपल सी बात है, आप अभी यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो। ऊर्जा हानि की दर, ऊर्जा हानि की दर ये दी गई है इतना प्रति घंटे, घंटे को हमने बदल लिया सेकंड में, तो हमें ऊर्जा हानि मिली प्रति सेकंड, ऊर्जा हानि प्रति सेकंड, ऊर्जा हानि प्रति सेकंड, समझना। अब हमें निकालना है ऊर्जा हानि प्रति चक्र, ऊर्जा हानि प्रति चक्र। तो एक सेकंड का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड का मतलब क्या हुआ? तो एक सेकंड का मतलब हुआ बेटा 50 चक्कर में, 50 चक्कर। आवृत्ति आपको दी गई है, आवृत्ति कितनी है? 50, आवृत्ति दी गई है 50। ठीक, आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, आवृत्ति 50 का मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर हो रहे हैं? 50। एक सेकंड में कितने चक्कर है? 50। तो आपको दिया गया 50 चक्कर में ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि। तो 50 चक्कर में ऊर्जा हानि कितना हो गया? 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 3600, डिवाइड बाय 3600। अब हम क्या है? एक चक्र में, एक चक्कर में या एक चक्र में ऊर्जा हानि, एक चक्र में ऊर्जा हानि बराबर कितना हो गया? 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3600, डिवाइडेड बाय 3600 बटे 50, बटे 50। तो एक चक्कर में ऊर्जा हानि हमें मिल गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक चक्कर में ऊर्जा हानि मिल गई हमें। ठीक है, अब हमें क्या, ये क्या मिला है हमें? ऊर्जा हानि प्रति चक्र, ऊर्जा हानि प्रति चक्र। बेसिकली ये जो राशि आई है, ये हमें क्या मिला है बेटा? ऊर्जा हानि प्रति चक्र, ऊर्जा हानि प्रति चक्र। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था, हमें ज्ञात करना है ऊर्जा हानि प्रति चक्र प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऊर्जा हानि प्रति चक्र बटे आयतन। प्रति आयतन है मतलब बटे में आयतन, समझ गए? ऊर्जा हानि प्रति चक्र का मतलब क्या हुआ? अच्छा इसको और देख लो ऐसे, ऊर्जा हानि प्रति चक्र का मतलब हुआ कि ऊर्जा हानि बटे चक्र, ऊर्जा हानि बटे चक्र, ऊर्जा हानि बटे चक्र। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है? ऊर्जा हानि प्रति चक्र प्रति इकाई आयतन। इसका मतलब हुआ बेटा हम लिख लें ऊर्जा हानि बटे चक्र बटे आयतन।
यहाँ इंटू आयतन आयतन। तो इसका मान हमें मिल चुका है, इसका मान हमें मिल चुका है, ठीक है। इसका मान कितना आ गया है 6.4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 50 बटे आयतन 1 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अपन क्या लिख लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारे पास है, ये सवाल अच्छा था, मैंने कल बताया था, फिर मैंने कहा था आगे बताऊंगा आपको वो चैप्टर पढ़ाने के बाद। मास हमें दिया गया है कितना, ये रहा m, ये हमें डेंसिटी दी गई है, ये हमें क्या दी गई है, डेंसिटी रो। तो जो वॉल्यूम है आयतन, आयतन का मान हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना 8.4 डिवाइडेड बाय 720, ठीक है, ये डेंसिटी हो गई। तो देखो बेटा समझना कि हमें निकालना क्या था, एक बार और समझाता हूं, अच्छा सवाल है। ऊर्जा हानि क्या निकालना है बेटा, तो प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में प्रति एकांक चक्र में होने वाली ऊर्जा हानि का मान, तो हमें निकालना है ऊर्जा हानि बटे आयतन इंटू चक्र, ऊर्जा हानि बटे आयतन इंटू चक्र, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें दिया क्या, ऊर्जा हानि की दर, तो ऊर्जा हानि बटे समय, समय को अपन ने बदला सेकंड में, तो हमें मिल गया ऊर्जा हानि प्रति सेकंड, ऊर्जा हानि प्रति सेकंड मिल गई। अब एक सेकंड में कितने चक्र, 50 चक्र, तो ये 50 चक्र में ऊर्जा हानि हो गई, तो एक चक्र में ऊर्जा हानि दिस थिंग अपॉन 50, 50 बटे में आ गया, तो ये एक चक्र में ऊर्जा हानि आ गई, इसको हम कह सकते हैं ऊर्जा हानि प्रति चक्र, ऊर्जा हानि प्रति चक्र। हमें निकालना है ऊर्जा हानि प्रति चक्र बट इंटू आयतन, ऊर्जा हानि प्रति चक्र प्रति आयतन। तो हमारे पास इसका मान तो है, इसका मान लिखा हुआ है, और बटे में आयतन और करना है, मतलब यहाँ आयतन और लिखना है, तो आयतन मास अपॉन वॉल्यूम मास दिया है और रो भी दिया है। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। ये तो हमें दिया गया है। आवृत्ति, आवृत्ति की परिभाषा ही होती है, आवृत्ति क्या होती है, नंबर ऑफ ऑकरेंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में चक्रों की संख्या कह सकते हैं, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, आवृत्ति होती है बेटा हर्ट्ज में, एक इकाई समय में चक्रों की संख्या। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम चल रहे हैं नए टॉपिक पे, बस इस सवाल के बाद। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, आप सॉरी क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल, चल कुंडली धारा मापी आपका बचा हुआ है, ठीक है। वो मिक्स्ड टॉपिक है, धारा विद्युत का और मेनली इसका पार्ट है उसमें। हम वो आपको ना एक 3D डायग्राम एक वीडियो की सहायता से समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको वीडियो लेके आएंगे, उसकी सहायता से समझाने की चेष्टा करेंगे, है ना। वो थोड़ा सेटअप होता है, 3D में होता है, तो उससे आप बेहतर समझोगे, या कोई ढंग का 3D फोटो उससे समझाऊंगा। गुड गुड बेटा गुड, इतने बच्चे समझे तो बहुत है, हम इससे कम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कुछ आदि फर्जी चीजें आपके सिलेबस में हटना है। अरे सीधा थैंक यू कैसे आ गया भाई। अब देखो घनघोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमने जो पूरी मेहनत मशक्कत की है अभी तक वो इसी चैप्टर के लिए की है। हमने क्या क्या पढ़ा इससे पहले, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दो पार्ट होते थे, है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझना। फिर अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली क्या था, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है भाई, बेसिकली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना था, विद्युत बनानी थी। अभी तो हमको बनी बनाई मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे बनती है, कैसे बनती है। जहां पर भी इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों बनती है, उसका कारण क्या है। अगर हम कभी घर पर इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या। मान लीजिए आप कभी अफ्रीका के जंगलों में, आप कभी अफ्रीका के जंगलों में या चंबल की भीड़ों में फंस जाएं, वहां पर लाइट वाइट कुछ नहीं मिलेगी आपको। अब आपको मान लीजिए कोई काम करना है विद्युत वाला, तो ऐसे ही करना है कपड़ों में, जंगल में है तो क्या हुआ, जंगल में है तो क्या हुआ, भोकाल टाइट रहना चाहिए, कपड़े पीज वाली होना चाहिए, कपड़ों पर प्रेस होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि जंगलों में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं। तो अपन इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, हमें चुंबक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, चुंबक का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। किसका उपयोग करते हैं बेटा, चुंबक का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें चुंबक पढ़ना पड़ा। चुंबक के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा, फिर चुंबकीय क्षेत्र में हमने आवेशित कण की गति कराई, फिर चुंबकीय क्षेत्र में हमने तार रखा, फिर चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक लूप रखा, बलाई रखी बेटा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो हमने सारी चीजें डिस्कस की। अब हमें बनाना है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के फंडे भी हमें क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के फंडे भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या किया, चार्ज के बारे में पढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी ही किसका करते हैं, चार्ज का, किसका स्टडी करते हैं, चार्ज का। और चार्ज ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि जो अपना 11th क्लास का पोर्शन था, 11th क्लास का सिलेबस था, उसमें हम ज्यादातर चीजें मास के अराउंड पढ़ते थे कि एक वस्तु है उसका द्रव्यमान इतना है, एक वस्तु है, एक गोला है इसका द्रव्यमान इतना है, हम उसको घुमा रहे हैं, हम उसको उछाल रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी हमने द्रव्यमानों के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। एसएचएम में भी हम द्रव्यमान के बारे में ही पढ़ते हैं, एक द्रव्यमान है लटका हुआ था, हमने खींच के छोड़ दिया, आवर्तकाल बताओ। तो जो अपनी 11th क्लास की फिजिक्स है वो पदार्थ के मतलब कौन से गुण, द्रव्यमान वाला, पदार्थ का जो द्रव्यमान वाला गुण है उसके इर्द गिर्द था 11th वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। 12th वाला पोर्शन किसके इर्द गिर्द है बेटा, चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है, चार्ज के इर्द गिर्द। चार्ज से ही बेटा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, और चार्ज से ही हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से कॉन्सेप्ट पता होता है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं घर पर, ठीक है। जैसे जो बहुत ये ऐसे नहीं होते हैं बड़े शहर के लोग, अंग्रेजी मीडियम पढ़ने वाले, अंग्रेजी मीडियम पढ़ने वाले, जिनको सब कुछ हाथों पर मिल जाता है। पापा गर्मी लग रही है, एसी काम नहीं कर रही है, एसी सही से काम नहीं कर रही, पापा ने एसी बदलवा दी, दो कमरे में एसी लगवा दी। पापा ओ माय गॉड, हम बाहर बस से जाते हैं ना स्कूल में, बहुत धूप लगता है, बहुत धूप लगता है। तो पापा ने एक कार वाला के ड्राइवर रखे किलोमीटर, इनसे पूछो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, बोले पावर हाउस से। वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी दे जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी दे जाते हैं, पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कहाँ से आती है। जहाँ पर भी बनती है वहाँ पर फंडा क्या होता है, उनको तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, बिजली कैसे आ जाती है, कहाँ से आती है बिजली, उनका पानी कहाँ से आता है, नल से आता है। उनको नहीं पता कि नल में पानी कहाँ से आ रहा है। ज्यादा जोर लगाएंगे, दिमाग पर ज्यादा जोर लगाएंगे तो क्या कहेंगे, पानी कहाँ से आ रहा है, टैंक से आ रहा है। तो भैया टैंक में भी तो कहीं से पानी आ रहा है, टैंक में भी तो कहीं से पानी आ रहा है, और उस टैंक में जो पानी आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, नहीं टैंक में पानी कैसे चढ़ जाएगा। आइए तो अपन चर्चा करते हैं इस चैप्टर में हम बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मात्र भाषा में कहते हैं विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है ना? घरों में अपन क्या कहते हैं, जो भी उपकरण है, जो भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जो भी उपकरण है, उसमें क्या बहती है? धारा। क्या बहती है? धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मतलब क्या हुआ? हमें धारा प्राप्त करना है। समझना, थोड़ी सी बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मतलब हमें धारा प्राप्त करनी है, धारा प्राप्त करनी है, प्राप्त करनी है। ओ माय गॉड, धारा प्राप्त करनी है। धारा कब बहेगी? धारा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है बेटा? आवेश। हमने कहा नहीं, सिर्फ आवेश हो उससे धारा नहीं मिलती, सिर्फ आवेश है तो उससे धारा नहीं मिलती। हमने कहा एक आवेश है यहाँ पर रखा है, बताओ धारा कितनी? आपका कद्दू धारा आवेश रखा है, आवेश ग्राम में है, तो ये धारा का निर्माण नहीं करेगा। तो धारा बनाने के लिए हमें आवेश तो चाहिए। आवेश तो भर भर के मिल जाते हैं, कोई भी धातु ले लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे भरे रहते हैं उसके अंदर, है ना? कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, कोई भी धातु ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री फंड में रहते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास आवेश तो है, आवेश तो है। हमें क्या करना है? आवेश को चलाना है, आवेश को चलाना है। धारा प्राप्त करनी है अर्थात आवेश को चलाना है, आवेश को। या सीधे देख लो कि अगर हमें धारा प्राप्त करनी है तो बैटरी चाहिए, बैटरी चाहिए, अर्थात विभवांतर चाहिए, विभवांतर चाहिए। क्योंकि विभवांतर होगा तो आवेश चलेगा, आवेश चलेगा तो धारा का निर्माण होगा, धारा बन गई तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, धारा बन गई तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो हम बेटा कहीं से भी बैटरी में क्या होता है? बेसिकली विभवांतर ही होता है। तो कहीं से हम बेटा विभवांतर ले आए या कहीं से हम विभवांतर प्रकट कर लें किसी भी तरीके से। ये पेन है, मंत्र पढ़ो, मिली 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 चमड़ा बच्चे, विभवांतर प्रकट हो, स्वाहा, विभवांतर प्रकट हो जाना चाहिए, विभवांतर आ जाना चाहिए। विभवांतर आ गया तो हम धारा बहा लेंगे, धारा बहा लेंगे बेटा तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो अब देखिए एक तरीका होता है इसका, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं बेटा? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। मातृभाषा में इसको कहते हैं गतिक विद्युत, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल। और ये बहुत ही आसान होता है। कितना आसान? बहुत आसान होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी बनाना। इलेक्ट्रिसिटी बनाना घनघोर आसान होता है मेरे दोस्तों। सर बोलने से नहीं होता, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक चालक रॉड को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक चालक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाना। ठीक है, इसका नाम गतिक विद्युत वाहक बल क्यों है? या गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, और बढ़िया नाम है इसका, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंड्यूस्ड का मतलब होता है बेटा प्रेरित, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें हम क्या कराते हैं? एक चालक रॉड की, चालक छड़ की, चालक वस्तु की गति कराते हैं, चालक वस्तु की गति कराते हैं किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आइए अपन इसके अंदर की चीजों को समझते हैं कि अगर हम किसी चालक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हमें हमारे कोई काम की चीज मिलेगी? तो ये तो बेटा गति कराने के बाद भी हम तय कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास क्या बेटा? यहाँ पर एक रॉड है, ध्यान से सुनना, एक रॉड है। रॉड के अंदर कौन होते हैं? सब रॉड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हमने इस रॉड को चलाना स्टार्ट किया इस दिशा में वेलोसिटी v के साथ और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बेटा कहां पर? अंदर की ओर। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और कोई फील्ड नहीं है। कौन सी फील्ड है बेटा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हमने इस रॉड को चलाया तो इस रॉड के अंदर कौन उपस्थित होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस रॉड के अंदर कौन उपस्थित होते हैं बेटा? चालक वस्तु के अंदर कौन रहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? आवेश है। क्या है बेटा? आवेश। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? रॉड की वेलोसिटी v है। पतला कैसे हो गया? रॉड की वेलोसिटी कितनी है बेटा? v है। अब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, मतलब आवेश मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। अगर आवेश मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, आवेश मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो बेटा उस पर मैग्नेटिक फील्ड बल लगा सकती है। यस सर, लगा सकती है, लगा सकती है। कितना बल लगाती है? तो F इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? क्यू वी sin थीटा, क्यू वी sin थीटा, क्यू वी sin थीटा। थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था, थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था। यस सर, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी sin थीटा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगाएगी? मुझे दिशा बताइए, परिमाण हम खुद देख लेंगे। मुझे क्या बताइए भैया? दिशा बताइए। मुझे क्या बताइए भैया? दिशा बताइए। इस रॉड की बाई मतलब इस रॉड की लंबाई, इस रॉड की लंबाई हो वैसे L, किस दिशा में बल लगेगा? ध्यान देना, हम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा देख रहे हैं। और जो हम नियम जानते हैं वो किस लिए जानते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए। जो नियम जानते हैं बेटा हम वो किस लिए जानते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए। और हम पूछ किसके लिए रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम कहेंगे v क्रॉस b होगा, हो ना? अगले हो ना भाई, सीधा v क्रॉस b किया ऊपर। भैया इलेक्ट्रॉन है यार, दिमाग लगाया करो। आते हुए सवाल गलत कराओगे एग्जाम में। एक छोटा सा सवाल पूछ लो तुरंत तुम सब गुड़ गोबर कर देते हो, गुड़ गोबर कर देते हो पूरा, है ना? तो v क्रॉस b अंगूठा जा रहा है ऊपर, तो धन आवेश होता, धन आवेश होता तो बल कहां लगता? ऊपर। बल कहां लगता? ऊपर। लेकिन ऋण आवेश है तो इन ऋण आवेशों पर बेटा बल करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा नीचे। मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, कुछ मिटा देता हूं ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह रहे, पर्याप्त जगह रहे समझने और समझाने के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट होगा इस पर नीचे की ओर, मैग्नेटिक फोर्स इन पर नीचे की ओर लगना स्टार्ट होगा। अगर इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, इन सभी इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना स्टार्ट कर देंगे? नीचे की ओर। ये सभी इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब निचले सिरे पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम क्या कहते हैं? धनावेश। क्या कहते हैं बेटा? धनावेश कहते हैं। तो कुछ समय बाद सिचुएशन कैसी होगी माय डियर फ्रेंड, मेरे परम प्रिय मित्रों? सिचुएशन विल बी लाइक दिस, सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास रॉड है, रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे तो ज्यादातर मतलब काफी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, या कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे।
कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कहां से चल के आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी, ऊपर वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या जैसे जैसे रॉड चलती जाएगी, अगर रॉड चलती जाएगी तो सवाल आता है क्या इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक नीचे की तरफ चलते रहेंगे, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब नीचे आ जाएंगे क्या, सब नीचे आ जाएंगे क्या? हम कहें नहीं, सब इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएंगे, सब इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएंगे। सुनना, अच्छा, इस आवेश को अपन क्या कहते थे जो नीचे इकट्ठा हो गया आवेश, ये जो नीचे आवेश इकट्ठा हो गया इसको अपन क्या कहते थे, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। इस आवेश को भी अपन क्या कहेंगे बेटा, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। पहले नहीं था, हमने इसको चलाया, हमने रॉड को चलाया तो उसके कारण बेटा ही आ गया, उसके कारण बेटा ही आ गया। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज मतलब ऊपर वाला सिरा ये उच्च विभव पर, ऊपर वाला सिरा जो होगा वो उच्च विभव पर आ गया, उच्च विभव, धनावेश है ना तो उच्च विभव है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला सिरा हो गया निम्न विभव पर, निम्न विभव पर, निम्न विभव पर, निम्न विभव पर। तो उच्च सिरे को अपन क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाले सिरे को अपन क्या कहेंगे, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो भैया इस रॉड में एक सिरा उच्च विभव पर है, एक सिरा निम्न विभव पर है, तो रॉड क्या बन गया, बताओ भैया, रॉड क्या बन गया, कमेंट में बताओ, हम जो बनाना चाहते थे वो बन गया कि नहीं बन गया? हमका क्या चाहिए था, हमका बैटरी चाहिए था ना, हमका क्या चाहिए था, हमने कहा हमें बैटरी चाहिए, हमें बैटरी चाहिए अर्थात विभवांतर चाहिए, विभवांतर मिल गया तो हमें धारा मिल जाएगी, धारा मिल गया तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी हमने बना ली, इलेक्ट्रिसिटी बना ली तो हम अपने टी शर्ट पर प्रेस कर सकते हैं जंगलों में भी। तो हमको क्या चाहिए, चालक रॉड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चालक रॉड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो विभवांतर हमें मिल गया तो हमें अर्थात क्या मिल गया, बैटरी मिल गई है, बैटरी मिल गई, तो ये रॉड बन जाएगी बैटरी, रॉड क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि उच्च विभव, निम्न विभव, अर्थात रॉड क्या बन गई है बेटा, बैटरी बन गई है। हम ऐसे लिखेंगे कि इन दो पॉइंट्स को देख के कह सकते हैं कि रॉड बैटरी बन गई, बैटरी बन गई। हमारे पास बैटरी थी नहीं, रॉड बैटरी बन गई तो हमें धारा मिलेगी, धारा मिलेगी तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली है, बल्ले 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 बल्ले, बस इतने से इलेक्ट्रिसिटी बना ली हमने। अब ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब बचा क्या, अब हमारे पास ये बचा है कि रॉड बैटरी बनी है। अगर ये रॉड बैटरी बनी है तो कैसे पता चला बैटरी बनी बेटा, इसने मेरे कान में आके बताया जब मैं सो रहा था ना, तब एक बालक कैसे बेवकूफ आदमी है, कह रहा कि कैसे पता चला बैटरी बन गई। भाई बैटरी में क्या होते हैं, बैटरी में कितने सिरे होता क्या, बैटरी में एक सिरा उच्च विभव पर, एक सिरा निम्न विभव पर, एक सिरा उच्च विभव पर और दूसरा सिरा निम्न विभव पर होता है। बीच में क्या मिलेगा बेटा, इसके बीच में क्या होता है, कैसी बातें करते हैं बेटा, हमें दो सिरे मिले जिसमें से एक सिरा उच्च विभव पर है, दूसरा सिरा निम्न विभव पर है। अब हम इसको किसी परिपथ में लगा दें, तो बेटा धारा बहना स्टार्ट करा देगी उच्च विभव से निम्न विभव, धारा बहाना स्टार्ट कर देगी उच्च विभव से निम्न विभव। बैटरी होता क्या, विभवांतर मतलब एक सिरा उच्च विभव पर, एक निम्न विभव पर। जो धन वाला सिरा होता है ये उच्च विभव, ऋण वाला इसको हमने कह दिया निम्न विभव। एक बालक कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जंगल में कैसे बनेगा, तो बेटा हम कौन सा जंगल में, पहली बात हम कौन सा जंगल में मैग्नेटिक बनाने जा रहे हैं, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट हम घर से लेके जाएंगे जेब में रख के, और तीसरी बात बेटा जो अर्थ है ना, अर्थ खुद मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अर्थ खुद एक मैग्नेट है। अर्थ की सतह पर किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, अर्थ की सतह पर हर जगह, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है भैया, जहाँ तुम बैठे हो ना वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हर जगह होती है बेटा, अर्थ के कारण होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो, फंडा समझो। चलो आओ, चलिए ऐसा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रॉड को हमने चलाया मैग्नेटिक फील्ड में। अब एक बालक पूछा मैग्नेटिक फील्ड हटा दे तो सर, रॉड को रोक दे तो कोई मतलब नहीं है, तुम उल्लू, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो सारी कहानी खत्म। तो वही बात हो गई कि सर हमको क्लास में एक लड़की पसंद थी, हमने कहा चलो ठीक है यार भाई, हमने तुम्हारे घर वालों से बात करा के शादी करा दी। अभी हाथ खड़ा है, सर हमको तलाक दे दे तो हमने कहा भाई थारी मर्जी यार, तू उसको तलाक दे, वो तुझे नीले ड्रम में पैक करे। अभी तुम्हारा आपस का मसला है क्या, अगर तुम उसको तलाक दे दोगे तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी, वो तुम्हें नीले ड्रम में पैक कर देगी तो भी तुम्हारी शादी टूट जाएगी। क्या सेंस है इसका? मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए ना बनाने के लिए, बिना मैग्नेटिक फील्ड के कैसे चलेगा भैया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वैसे अगर अपन देखें कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें, और मान लो हमारे पास मतलब हमें छोटी मोटी मात्रा की इलेक्ट्रिसिटी बनाना है बेटा, हम बना सकते हैं कहीं पर, पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, लेकिन हाँ उससे हम उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ना अलग अलग डैम बनाए जाते हैं, है ना। अब डैम में पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी निकाली नहीं जाती है, पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, हम आगे बताएंगे आपको, है ना, कैसे पानी में से इलेक्ट्रिसिटी निकाली। हमारे एक नेता थे वो कहते हैं कि डैम बना के गवर्नमेंट ने क्या किया, डैम बना के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकाल ली, अब पानी बेकार बचा, पानी में से सब कुछ निकाल लिया है, अब वो पानी हमारे खेतों में हमारी फसलों में जा रहा है, तो हमारी फसलों की पैदावार कैसे होगी, क्योंकि पानी से अच्छी चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले निकाली जा चुकी है। भाई तुम्हारे जैसे लोग करते हैं, तुम बड़े होगे ना ऐसे ही नेता बनोगे बेवकूफ। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखो कि रॉड था, रॉड में कोई विभवांतर नहीं था, रॉड अपनी ऐसी थी ऐसे। जब तक हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं चलाया था, रॉड के हर एक पॉइंट का विभव कैसा था, सेम था, कोई विभवांतर नहीं था। हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसको चलाना स्टार्ट किया तो ये वाला सिरा उच्च विभव पर, ये वाला सिरा निम्न विभव पर, मतलब हम इसको क्या बना देंगे, एक बैटरी बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, एक बैटरी। ठीक है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, दो सिरे होते हैं, एक सिरा उच्च विभव पर होता है और दूसरा सिरा निम्न विभव पर होता है। टाइम पास मत करवाया करो बेटा, वैसे ही पढ़ने की इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ने के लिए। तो ये क्या बन गई बेटा, रॉड एक बैटरी बन गई जिसका ये वाला सिरा उच्च विभव पर, ये वाला सिरा निम्न विभव पर। अब हमारा उद्देश्य है कि जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना होगा, इस बैटरी का ईएमएफ। एक वाला सर हम जंगल में रोड चला रहे थे और हमको ना तेंदुए ने काट लिया, अब क्या होगा सर, अब कैसे बनाएंगे हम बैटरी। हमने कहा तो जेठालाल चंपकलाल गरार आओ इधर। अब देखो बेटा कितने ईएमएफ की बैटरी बनेगी, तो ध्यान दीजिएगा आगे की कहानी। कैलकुलेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ।
कैलकुलेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कितने वोल्ट की बैटरी बनी, हम वो याद करते हैं। साथ देना बेटा किसका, किसका, हमारा साथ देना। तो देखो जैसे हमने अपना डिस्कशन छोड़ा था यहां पर कि क्या इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक नीचे की ओर आते रहेंगे, तो आंसर होगा नहीं। अब बिग नो, नहीं, इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक बेटा नीचे नहीं आते रहेंगे, इसके अंदर कुछ और भी हरकत होगी, और भी मजेदार चीज होगी। तो देखो भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन से इकट्ठे हो गए थे, हाँ मास्टर, कहां से चल के आए थे, ऊपर से, कहां से चल के आए थे, ऊपर 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 इन द एयर, यहां से चल के आए थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर वेलोसिटी भी और इधर मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। ऐसा ध्यान से सुनना आप प्लीज यार, देखो दो चीज होती है, अपना जो दिमाग होता है ये तो समझने में लगाओ, मतलब क्या होता है, ये तो हम दिमाग को समझने में लगाते हैं या अड़ाते हैं, अड़ाने से कभी फायदा नहीं होता, समझने में लगाओ कि क्या हो रहा है ना। अदरवाइज कुछ बच्चों को क्या कोई चीज समझाओ ना, उनको समझ में आती चीज ना, फिर उल्लू सवाल पूछते हैं। इसलिए ना उनको डील करने का बढ़िया तरीका क्या, सूत्र लिखो सवाल करो, सूत्र लिखो सवाल करो, कहां से आया, राम जाने, पेपर नंबर नेगेटिव, पेपर नंबर नेगेटिव। तो आईटी का पेपर है बेटा, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं होते यहाँ पर, सूत्र लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। ऐसा तो ये वाला टर्मिनल बेटा हाई पोटेंशियल, तो ये वाला लो पोटेंशियल निम्न विभव, इसको हम कह रहे थे का बेटा ऋण सिरा, इसको क्या कह रहे थे, ऋण सिरा, है ना। लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल मतलब ऋण सिरा कह दो, और ये वाला हाई पोटेंशियल, ये वाला। तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी चालक के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही पता चलेगा, ओ माय गॉड, यहाँ निम्न विभव, यहाँ उच्च विभव, यहाँ निम्न विभव, यहाँ उच्च विभव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ होती है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जहां पर भी विभवांतर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इसके अंदर बेटा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड। बता भूल गए या याद है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यहाँ पर ये उच्च विभव है, निम्न विभव है, ये उच्च विभव है, निम्न विभव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब ई इंड्यूस का मतलब, ई इंड्यूस क्या है बेटा, ई इंड्यूस है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। पहले नहीं था, पहले था ही नहीं, ये तो इस प्रेरित आवेश के कारण आया, ये प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, जिसको हमने कहा प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन हम कहा इलेक्ट्रॉन का हालचाल, इलेक्ट्रॉन का हालचाल। अब इलेक्ट्रॉन रोएगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा कि पहले तो हमारे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड कहां फोर्स लगा रही थी बरखुरदार, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगा रही थी नीचे की ओर, एफएम मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें रेल देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, सोच बताओ, आंसर करो कमेंट सेक्शन में जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो आप कहेंगे सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और एक समय ऐसा आएगा, देखो शुरू में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स था, शुरू में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स था, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स धीमे धीमे आएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आए, दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन आए, तीन पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रेरित चार्ज बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी, प्रेरित चार्ज बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर लेगा। तो हम कहेंगे साम्यावस्था में, साम्यावस्था में क्या होगा बेटा, एफ इलेक्ट्रिक बराबर हो जाएगा किसके, एफ मैग्नेटिक के, एफ मैग्नेटिक। एफ इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये होता है ई इंटू ई, ई कौन सा है, ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। एफ मैग्नेटिक कितना होता है, क्यू इंटू ई लिख लो इसको फिलहाल, ये कितना लिख लो, क्यू इंटू ई। ये क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, साइन थीटा। तो क्यू की जगह अपन ई लिख लेंगे, ई इंड्यूस की जगह क्या लिख लेंगे, इंड्यूस्ड फील्ड। इस क्यू की जगह अपन इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, वी की जगह वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन, साइन एंगल। इसमें एंगल कितना किस के बीच में होता था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। क्यू वी साइन थीटा में जो थीटा होता था वो वी और बी के बीच एंगल होता था, तो वो हो गया 90। तो 90 कैसे हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंगल कितना हो गया, 90। एंगल 90 हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ई से ई विल कैंसिल आउट, ई से ई विल कैंसिल आउट। तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वी बी। कितना हो गया बेटा, वी बी हो गया। अब इसकी लंबाई हमने क्या कही थी, एल। इसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी सर, एल मानी थी, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा सही कह रहा हूं, मोड़ा बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी, एल मानी थी, इसकी लंबाई हमने एल मानी थी, ठीक है। अच्छा, तो ई इंड्यूस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वी इंड्यूस। वी और से कंफ्यूज हो जाओगे तो हम इसको ना एप्सिलॉन वाला ई बना रहे हैं, एप्सिलॉन वाला ई, ऐसा वाला ई बना रहे हैं, ई इंड्यूस्ड, या आप ऐसे लिख लो। इसको अपन क्या लिखते हैं, विभवांतर बटे एल, लंबाई लिखते थे ना, वी इंटू वी, विभवांतर बटे लंबाई, ऐसे ही लिखते थे, यस सर। अब विभवांतर को बेटा हम लिख रहे हैं ई इंड्यूस, प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे लंबाई इज इक्वल टू वी इंटू वी। देखो पहले विभवांतर को हम वी से प्रदर्शित कर देते थे, तो कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता था, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वी विभवांतर का है, वेलोसिटी का, विभवांतर का वेलोसिटी का, तो मैंने ऐसा लिख दिया, ई ऐसा वाला ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, विद्युत वाहक बल। तो ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एप्सिलॉन वाला ई क्या है, एप्सिलॉन वाला ई क्या है, विभवांतर है ना, जिसको हम कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो वी इंड्यूस क्या आ गया, वी इंड्यूस इज इक्वल टू बी एल वी, बी एल वी, ठीक है। अगर यहाँ से आप थीटा को भी साथ में ले लिए चलो, ये तो पर्टिकुलर केस के लिए हो गया, चलो हम यहाँ थीटा ही लिए चलते हैं एंगल, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख लो, यहाँ पर भी साइन थीटा लिख लो, थीटा अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। फिलहाल यहाँ अगर हम इस रॉड की बात करें ना, तो हम बाद में अभी मान रख देंगे। तो ई इंड्यूस का मान कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस का मान हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं, वल्लभ भाई साइन थीटा हमारे पहले उप मुख्यमंत्री थे देश के, या गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा, वल्लभ भाई साइन थीटा है ना। तो ये ई इंड्यूस का मान आ गया, वल्लभ भाई साइन थीटा। तो इसको याद रखने का, ठीक है, बी एल वी साइन थीटा। हम कहें इस केस में
थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो कितना हो जाएगा BLV sin 90 बोले तो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बल्लभ भाई BLV। तो ये जो रॉड है ये बन गई बैटरी। भाई साहब रॉड बन गई है बैटरी कितने मान की BLV बल्लभ भाई मान की BLV मान की। अब देखो बेटा कई जगह ना डायरेक्ट सूत्र पूछ लेते हैं वेक्टर फॉर्म इसका सदिश रूप है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश रूप सर विद्युत वाहक बल तो अदिश राशि होती है। हम कहा यस अदिश राशि होती है तो ये अदिश ही आना चाहिए। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ तीन चीजों का गुणा हो रहा है BLV तीन चीजों का गुणा हो रहा है। अब B सदिश L सदिश V सदिश B मैग्नेटिक फील्ड L लंबाई और V वेलोसिटी तीनों सदिश होती है। तो इनका कौन सा गुणनफल हो रहा है डॉट या क्रॉस हमें पता ही नहीं चल रहा मास्टर हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे तो हम कर नहीं देंगे BLV सीधा ठीक है। वैसे तो अपन सूत्र ऐसे याद रखेंगे सवालों में यही उपयोग करेंगे है ना। इनमें मैं थोड़े से मॉडिफिकेशन करूंगा मॉडिफिकेशन करना मेरा काम नहीं है भाई मैं साधु आदमी हूँ। तो देखो बेसिकली क्या है साम्यावस्था में हमने कल क्या निकाला था साम्यावस्था में। साम्यावस्था का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर पहले से मैग्नेटिक फोर्स था इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है ठीक है। फिर धीमे धीमे इलेक्ट्रिक फोर्स भी आया धीमे धीमे इलेक्ट्रिक फोर्स भी आया और साम्यावस्था में नेट फोर्स कितना हो गया जीरो। साम्यावस्था में क्या होता है साम्यावस्था का मतलब ये है कि F net वेक्टर इज इक्वल टू 0। फोर्स एक सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा ये सब पूरी दुनिया जानती है। तो हम कहेंगे फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स वेक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सही कह रहा हूं मास्टर तुम। तो हम कहेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बिल्कुल सही कह रहा है मास्टर तुम। तो इसको हम क्या लिख लेंगे E इंटू ई वेक्टर बिल्कुल सही कह रहा है मास्टर तुम E इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है Q इंटू V क्रॉस V Q इंटू V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर Q इंटू V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर ऐसा होता है ठीक है मास्टर ठीक है। Q की जगह यहाँ पर E ही आ जाएगा। चलो इसको भी Q बना लेंगे बाद में Q लिख देगा क्या लिख देगा Q ठीक है। यही Q से Q काट दो क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं टक्कर। अब इस E वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं E वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं विभवांतर अपॉन L विभवांतर अपॉन L विभवांतर अपॉन L बरोबर विभवांतर अपॉन L ठीक है। L एक वेक्टर क्वांटिटी है। L कैसी क्वांटिटी हो वैसे वेक्टर क्वांटिटी हो वैसे बरोबर। तो यहाँ से विभवांतर को हम क्या लिख देते हैं और माइनस साइन है ना चिन्ह अपन पूरा लिखते हैं ना तो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। कैसा लिखते हैं बेटा माइनस चिन्ह के साथ ठीक है। या V इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखते थे इंटीग्रल E डॉट E वेक्टर डॉट dr ऐसे माइनस चिन्ह के साथ लिखते थे। इसके साथ लिखते थे बेटा विद अ माइनस साइन ऐसे लिखते थे यस सर। तो dV बटे dr ठीक है। इसको ऐसे लिख लो इसको कैसे लिख लो भाई ऐसे लिख लो। अब और इसमें माइनस साइन होता है ना माइनस कर लेगा तो माइनस V इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट dr। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो तो यहाँ माइनस का dV इज इक्वल टू वो समझ गए भाई इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। E डॉट dr हो गया तो हम इसको विभवांतर इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा r लिख लेते हैं है ना। विभवांतर को मैं E इंड्यूस लिख रहा हूँ तो E और डेल्टा r को L लिख रहा हूँ। डेल्टा r को क्या लिख रहा हूँ बेटा L लिख रहा हूँ ठीक है ऐसा। तो ये माइनस का विभवांतर की जगह हम क्या लिख दिए E इंड्यूस और ये है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये तो था ही भाई। अब यहाँ पर बेटा हमें लिखना है L वेक्टर। अब L वेक्टर का अब देखना ध्यान से देखना भाई है ना याद रखने का तरीका वैसे तो आपको रिजल्ट याद रखना। ओ माय गॉड यहाँ पर माइनस साइन भी था। अरे यार क्या कर रहे हो मतलब यहाँ छोड़ ही दिया है। रुको है ना कुछ गड़बड़ नहीं बस मैं थोड़ा अच्छे से रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस E इंड्यूस्ड अपॉन L विभवांतर अपॉन लंबाई लिख सकते हैं और ये कितना हो गया माइनस का V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ठीक है ऐसे माइनस से माइनस गया तो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ये कैसी आएगी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कैसी क्वांटिटी आएगी वेक्टर ठीक है। और हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं L को इधर ले गए तो L क्या है एक वेक्टर L क्या है बेटा एक वेक्टर है L भी क्या है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है L भी क्या है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर और वेक्टर का गुणनफल होके हमें E इंड्यूस्ड चाहिए जो कि स्केलर है जो क्या स्केलर है याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं कैसे याद रखोगे। वेक्टर का हमें गुणनफल करना है और हमको क्या चाहिए स्केलर। सर ये वेक्टर कैसे हुआ हम कहीं क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम हमेशा वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे तो क्या था वेक्टर तो ये आएगा वेक्टर ये भी आएगा वेक्टर ठीक है। ये E इंड्यूस्ड कैसा है बेटा स्केलर है कैसा स्केलर है ये स्केलर ये वेक्टर तो इनका हमें कौन सा गुणनफल करना पड़ेगा डॉट गुणनफल ठीक है। तो अब इसका सदस्य रूप आ गया इसको याद रखना E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू V क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर ये सदस्य रूप आ गया। अभी अगर पूछा जाए तो देख लीजिए ये क्या है बेटा इसका सदस्य रूप ठीक है V क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। तो इस रिजल्ट को याद रखना। वैसे इसका हम कभी सवालों में हम कभी यूज नहीं करेंगे इसको आपको बस ऐसे याद रखना कभी यही पूछ ले तो ठीक है। हम इसका सवाल में कभी यूज नहीं करेंगे तो सवाल में यूज क्या करोगे मास्टर सवाल में यूज क्या करोगे तो हम कहें सवाल में यूज के लिए सूत्र देखो। तो बेटा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हम सवालों में इसी का उपयोग करेंगे ये तो क्या होता है बेटा कई बार ना सीधे सूत्र पूछ लिया जाता है कि E इंड्यूस का सूत्र क्या है बताओ भाई सदस्य रूप में। तो बस मैंने इसको वेक्टर में लिख के बता दिया F net बराबर 0 E वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इक्वल टू 0 ऐसे करके बता दिया ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है। सवालों में हम यूज नहीं करेंगे हमने पहले लिख दिया स्पष्ट पहले लिख दिया ठीक है।
सिर्फ बात यह है कि कभी यही पूछ लें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश रूप क्या है, तो बस बेटा मैंने बोल दिया। अब देखो सवालों में यूज के लिए सूत्र, सवालों में यूज के लिए सूत्र, सवालों में यूज के लिए सूत्र। तो इसको हम दो तरीके से सोचते हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। हम दूसरा वाला तरीका यूज करेगा, नहीं एक ही तरीका यूज करेगा, कंफ्यूजन की बात है, ठीक है। तो मेन चीज ई इंड्यूस अपन यही लिखेंगे, ई इंड्यूस इक्वल टू वल्लभ भाई बी एल बी, साइन थीटा का भी चक्कर नहीं रखेंगे, साइन थीटा का भी चक्कर नहीं रखेंगे, ठीक है ठीक है। अब इसमें से हम कहेंगे मेन पॉइंट जो आपको ध्यान देने हैं, मेन पॉइंट जो आपको ध्यान देने हैं, है ना। बी एल ही लेना है सवालों में, वल्लभ भाई बी एल बी, वल्लभ भाई लेना है सवालों में। देखिए इसमें हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे, क्योंकि वल्लभ भाई हर केस में नहीं होता है, हर केस में नहीं होता है। मान लो जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा इसका, हमने सदस्य रूप में लिखा। अब मान लीजिए वी और बी समान दिशा में हो गए, वी और बी समान दिशा में हो गए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी है बी है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। भैया क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वी बी साइन थीटा आएगा, वी बी क्या है साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 0, तो 0 ही हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा 0। तो वी है बी भी है, फिर भी इंड्यूस ईएमएफ कितना है 0 हो गया। तो ध्यान रखना कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे, वी और बी और एल के मान डिसाइड करने में, मैग्नेटिक फील्ड एल और वी के मान डिसाइड करने में बेटा हमें, मान डिसाइड करने में बेटा हमें क्या करना होगा, कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। तो पहला पॉइंट इंड्यूस ईएमएफ में वी बी व एल के वही मान लेते हैं जो एक दूसरे के लंबवत हो, जो परस्पर लंबवत हो। वी एल वी के वही मान लेते हैं जो परस्पर कैसे हो बेटा, लंबवत। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यदि वी बी व एल में से कोई भी दो राशियां समांतर हुई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर 0 होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होगा, शून्य। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा। अगर वी बी और एल में से कोई भी दो समांतर हो जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा बेटा 0, सिंपल सी बात। तीसरा पॉइंट एल में वो प्रभावी लंबाई लेते हैं जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है। एल में वो प्रभावी लंबाई लेते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही होती है, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही होती है, ऐसा। वैसे तो इसकी जरूरत ना है, चलो लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका उपयोग कैसे करेगा, सीखो ध्यान से देखना। एग्जांपल जल्दी से, अभी आधी चीज समझ में आई होंगी, अब पूरी चीज समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हमने ये लिया वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लंबाई इधर है। पहले केस में इंड्यूस ईएमएफ होता, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, यहीं से हमने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो हमने कहा एल, क्या वी एल भी परस्पर लंबवत है, तो हम कहेंगे यस, एल वाई दिशा में, वी एक्स दिशा में, बी जेड दिशा में, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ का मान कितना आएगा, इंड्यूस ईएमएफ का मान बी एल वी ले लो, सीधा क्या ले लो, बी एल वी ले लो, ये आंसर हो गया। तो बस सही है। अब उनका ये रॉड क्या बन जाएगा, बैटरी का कौन सा सारा धन का हमें ये भी देखना है। रॉड क्या बन जाएगी, बैटरी बनेगी कितने की, इस रॉड को अपन क्या बना देंगे, बैटरी कितने की, बी एल वी मान की, है ना। ई इंड्यूस कितना हो गया, बी एल वी हो गया, अरे अच्छे से लिख लो, बी एल वी हो गया, ठीक है। अभी बन गई बैटरी। अब बैटरी का कौन सा सारा धन का कौन सा सारा ऋण का, तो देखने का तरीका बता रहा हूं भाई, मान लो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऊपर वाला सारा पॉजिटिव, कैसा पॉजिटिवली चार्ज था, कैसे कि हमने कहा वी क्रॉस बी, अगर इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता, मान लीजिए इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता, कहां इकट्ठा होता, अगर इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो बल कहां लगता, तो हम कहेंगे वी के दिशा में उंगली रखी, वी की तरफ घुमाएं, अंगूठा टांगे ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो बल कहां लगता, ऊपर, अर्थात पॉजिटिव चार्ज चला जाता ऊपर, तो जहां पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा वो सिरा होगा धन का, बेटा धन का। तो यहाँ पर भी हम देखें सोचने का तरीका कि कौन सा सिरा उच्च विभव पर, कौन सा निम्न विभव पर। तो मान लीजिए कि अगर इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, मान लो, तो वी क्रॉस बी करते बल कहां लगता, ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाता, ऊपर, तो ये वाला सिरा धन का, ये वाला सिरा ऋण का। तो बैटरी बनता, बैटरी कैसे, कौन दिक्कत बनी है, हमने कहा तो फटाफट अगला एग्जांपल तुम कमेंट में क्या मैं तो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। हमने कहा देखो टें फिर से वही रॉड, यहाँ पर वेलोसिटी भी, मैग्नेटिक फील्ड डॉट, लंबाई कितनी एल, क्या तीनों परस्पर लंबवत हैं, हाँ है। तो ई इंड्यूस इक्वल टू वल्लभ भाई, अब देखो कौन सा धन का, कौन सा ऋण, तीनों परस्पर लंबवत है ना, हाँ सर। तो वी क्रॉस बी करो, तो वी के सामने उंगली रख के बी की तरफ घुमाई, बी का है बाहर, अंगूठा क्या नीचे। तो इसमें अगर धनावेश होता, इस पर अगर धनावेश होता तो उस पर बल लगता नीचे, तो यहाँ पर धनावेश इकट्ठा होता है, यहाँ ऋणावेश इकट्ठा होता है, तो बैटरी बन जाती, बैटरी के ऊपर वाला ऋण का, नीचे वाला धन का। कोई टेंशन वाली बात रत्ती भर भी नहीं है। ई इंड्यूस कितना हो गया वल्लभ भाई, बी एल वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इनमें कुछ नहीं बदला था, बी मतलब एल वी बी, यहाँ भी लंबवत, एल वाई में, वी एक्स में, बी जेड में, बस पोलैरिटी बदला है। क्या बदला है, पोलैरिटी, ध्रुवता बदली। अगला एग्जांपल देखो, हमने कहा वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हमने कहा लंबाई किधर, इधर, इसकी लंबाई इधर, बताओ वी इंड्यूस कितना। तो हम कहेंगे इस केस में ई इंड्यूस का मान कितना हो जाएगा, शानदार 0, क्योंकि वी व एल समांतर है,
समांतर है। हमें कौन से लेना है? तीनों लंबवत वाले, तीनों लंबवत वाले। क्या इस केस में तीनों लंबवत हैं? हमने कहा ये केस में जेड में, जेड में, ठीक है, सही बात है। बी किस डायरेक्शन में है? जेड में। ए किस डायरेक्शन में? एक्स में। लंबाई भी किस डायरेक्शन में है? एक्स में। ओ माय गॉड सर, दोनों सेम दिशा में हो गए, मतलब ये समांतर हो गए या प्रति समांतर हो गए, मतलब एक ही है, ठीक है। तो वी इंड्यूस जीरो, वी इंड्यूस जीरो। अरे मास्टर ऐसा भी, ये भी ऐसा भी होता है? कहा हमने कहा ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। हमने कहा अगला एग्जांपल देखो, क्या याद रखोगे तुम भी, किस पगले मास्टर से पाला पड़ता है। हमने कहा इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर ले ली, मैग्नेटिक फील्ड इधर ले ली, और इसकी लंबाई तो ये है, लंबाई तो एल है, ये वेलोसिटी। बताओ ई इंड्यूस कितना, बताओ ई इंड्यूस कितना मेरे देश के बीच जवानों, ई इंड्यूस कितना? 29। विशेष विशेष तुम्हें मजा आया हो, मजा मजा आए चाहिए। पहला क्योंकि, क्योंकि भी ब बी समांतर है। अब समांतर प्रति समांतर के चक्कर में तुमने के सारे प्रति समांतर है, एक ही बात है ना? क्या मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा के अंदर समांतर प्रति समांतर एक ही बात है ना? लोड मत लेना। समांतर प्रति समांतर का मतलब यहाँ कि दोनों के बीच एंगल 0 है 180, 0 है 180। चलो अगला एग्जांपल। मास्टर मास्टर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाओ, ट्विस्ट लाओ मास्टर, तुम पगले हो, पगले थोड़ा ट्विस्ट नहीं ला पा रहे हो कहानी में। हमने कहा लो ले आए ट्विस्ट, लो हम ट्विस्ट ले आए, हम ट्विस्ट ले आया। तुमने मास्टर को बुलाया, मास्टर ट्विस्ट ले आया। इसकी लंबाई तुमको दिखाई दे रही है, लंबाई हमें बिना चश्मे की भी दिखाई दे रही है। लंबाई कितनी है? इसकी वेलोसिटी इधर है कितना भी, वेलोसिटी इधर कितना भी, ये एंगल थीटा, वेलोसिटी इधर कितना भी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक। सर आपने इधर ये चेक नहीं किया कि कौन सा सिरा धन का, कौन सा सिरा ऋण का? ना तो इस केस में चेक किया कौन सा सिरा धन का, कौन सा ऋण का। हमने कहा बेटा जब विद्युत वाहक बल ही शून्य है तो धन ऋण का मतलब ही नहीं है, धन और ऋण का होने का मतलब ही नहीं है। विद्युत वाहक बल जीरो, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? जीरो है। बताओ भाई। तो सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें? बी इधर है, एल, चलो ये तो हमको पता चल गया, ये किस दिशा में आई? जेड में आई, ये एक्स में, ये तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। तो हमने कहा घटक कर लो, घटक कर लो, चाहे बी का घटक कर लो, चाहे एल का, चाहे बी का घटक कर लो, चाहे एल का, जिसकी मर्जी आपको उसका घटक कर लो, आपको जिसकी मर्जी उसका घटक कर लो। तो चलो हम बी का घटक कर लें, बी का घटक कर लो, बी का घटक कर लें। इधर का घटक बी कॉस थीटा, इधर का घटक बी कॉस थीटा, और इधर का घटक कौन सा हो गया बेटा? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो जब हम लिखेंगे ई इंड्यूस तो क्या लेना है? बी भी और एल का वो मान जो एक दूसरे के लंबवत हैं, वो मान जो एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो बी भी साइन थीटा इंटू एल, खत्म बात, खत्म बात। देखो एक दूसरे के लंबवत कौन है? बी है। ये आप ऐसा देख लो, ऐसे देख लो, ऐसा देखो बेटा, v cos थीटा एल के समांतर है, v cos थीटा एल के समांतर है, तो v इंड्यूस ड्यू टू v cos थीटा वाला घटक कितना हो जाएगा? शानदार, हीरो, हीरो नहीं बट जीरो। थैंक यू सो मच दीदी, समझ गए ना? ऐसा क्यों? क्योंकि v cos थीटा समांतर है किसके? एल के। चेक कर लोगे? सिखा लिख रही है सर v cos थीटा लेंगे, बेटा सिखा, ऐसा नहीं करते। सोचो एक बार, फिर से सोचो। चलो और हम एग्जांपल लेने की सोचता हूँ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है कोई, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। इसकी वेलोसिटी बाहर है, बाहर। वेलोसिटी कहाँ है बेटा? बाहर, मतलब रॉड बाहर आ रही है चल के, बाहर की तरफ आ रही है चल के, समझ गए? मतलब रॉड ऐसे चल रही है, रॉड ऐसे चल रही है। तो इस बार ना सोच समझ के खुद से आंसर देना, और आप दे लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। मैग्नेटिक फील्ड को हम ले लेते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड को हम ले लेते हैं इस दिशा में। लो तुम भी क्या याद रखोगे, इस एंगल को कह देते हैं अल्फा। सोचो जिसका मन करे उसके घटक कर लो। जिसके मन करे उसके घटक कर लो, खेल जाओ। है गरम है। अच्छा मैं चाय के लिए नहीं पूछा क्या आज? आई एम सो सॉरी बेटा, कल पूछूंगा कल। सर यू बेटा, हमको गोल्ड मेडल काहे चाहिए बेटा? हम तैराक हैं, हम वेट लिफ्टर हैं, हमको क्यों मिलेगा गोल्ड मेडल? हमको नहीं चाहिए बेटा गोल्ड मेडल। तो हम कुछ भी घटक कर लो, कुछ भी घटक, हम बी के घटक कर देते हैं, बी तक बी को घटक कर दो, बी को घटक कर दो। तो बी कॉस अल्फा, इधर बी साइन अल्फा, बी कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा। ओके मास्टर। तो अब आप देखो बी कॉस अल्फा पैरेलल है किसके? एल के। हमने कहा तो एक बी कॉस अल्फा को हटाओ, हटाओ। अब देखो बी साइन अल्फा, वेलोसिटी, लेंथ, तीनों लंबवत। भैया ये तो देखना आता है कि लंबवत है कि नहीं है, भैया ओ भैया ये तो देखना आता है ना कि लंबवत है कि नहीं है। तो वी इंड्यूस क्या हो जाएगा? वी इंड्यूस्ड विल बी, या ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? बी, बी की जगह क्या लिखोगे? बी साइन अल्फा। हां मास्टर, बी साइन अल्फा। वेलोसिटी कितना? भी, लंबाई कितना? एल, लंबाई कितना? एल। खत्म बात, खत्म बात। सर सर हमें समझ नहीं आई, सर हमें समझ नहीं आई बात, हमें समझ, हमने कहा चलो एक तरीके से और दिखा देता हूँ। तुम थोड़े ऊपर चले जाओ, इसके पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम कॉपी हो जाओ, तुम नीचे, नीचे आ गए। हमारे एक सर हैं, मतलब हमारे सर इन द सेंस वो भी टीचर हैं और हमारे बहुत बढ़िया फ्रेंड हैं। हम उनसे मिले बहुत दिनों के बाद, 2-3 दिन हम साथ थे, 2-3 दिन हम साथ में थे। कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार से, बिहार में जिला है कैमूर करके। तो पहले भी जब पढ़ाते थे ना, पहले भी जब वो पढ़ाते थे ना, तो वो हर चीज़ में दत 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 ऐसे,
शायद ऐसा बिहार में किया जाता है, बिहार में किया जाता है ना। तो 2 दिन से हमको भी आदत हो गया है कि जैसे यहाँ v cos अल्फा एल के पैरेलल, इसको भगा दो, भगा दो, पैरेलल है, पैरेलल, ऐसे ही बोलते हैं बेटा बिहार में। बेटा सुधीर घर जाओ, घर जाओ, गधे हो तुम, गधे, तुम गधे हो, तुम्हें लंबवत देखना नहीं आता है, कौन किसके लंबवत है हम नहीं पढ़ा सकते, वो गधे, वो भी निराट गधे, तुम्हें लंबवत देखना नहीं आता है सुधीर, तो हम तुमको क्या पढ़ा सकते हैं। तो ई इंड्यूस होगा ड्यू टू बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा वाला घटक 0 हो जाएगा, है ना। तो किसके कारण बचेगा, बी साइन अल्फा के घटक के कारण। तुमको ये समझ नहीं आता कौन सा समांतर, कौन सा समांतर है और कौन सा लंबवत है। चलो देखो, मान लीजिए किसी बालक ने कहा होता हमसे कि मास्टर एक चीज और करो कि हमको ना ये घटक घटक समझना, इसका घटक समझ नहीं है बी का, आप किसी और का घटक करके बता सकते हो, तुमको हम उसके घटक कर दें, ठीक है। चलिए हम बी का घटक नहीं कर रहा है, हम एल का घटक कर लेता है बी के दिशा में। सोचना एल का घटक बी के दिशा में, तो एल का, एल इधर है, एल इधर है, एल का घटक एक तो इधर आएगा बी के दिशा में, ध्यान से देखिएगा, एल का घटक एक तो इधर आएगा, एल का घटक एक इधर आएगा और दूसरा इसके लंबवत, जबकि ये कठिन है, ये कठिन है जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, तुलनात्मक, कंपैरेटिवली इट इज टफ, इट इज टफ। तो एल का मैं मिटा भी दूंगा समझा के, अगर किसी को समझ में आए तो ठीक बात है, उससे कठिन है। तो हम एल का घटक करें, एल का घटक, तो एल का इधर की तरफ है ना, ये एल है, ये एल है, तो एल का इधर की तरफ घटक क्या होगा, एल कॉस अल्फा, और एल का इसके लंबवत, लंबवत घटक कितना हो जाएगा, एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा। देख लो, एल था ये एंगल अल्फा, इधर घटक एल कॉस अल्फा, इधर एल साइन अल्फा। अब एल कॉस अल्फा और बी एक ही दिशा में है, एल कॉस अल्फा और बी एक ही दिशा में है, तो इस घटक के कारण विद्युत भाग बल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो विद्युत भाग बल किसके कारण आएगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर है बी, ठीक है, ये एक्स में है, एल साइन अल्फा कहां है, एक्स में, एल साइन अल्फा कहां है, एक्स में, और वेलोसिटी कहां है, जेड दिशा में, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट जो ऊपर है वही नीचे आएगा, रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बेटा सुधीर कह रहे सर क्या कह रहे हैं, बेटा देखो मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं यार, देखो कुछ ऐसा चीज होता है भाई कि हो सकता है आपने बैच लेट ज्वाइन किया हो, आधी चीजें छूटी हो, नहीं की हो, तो इसलिए आपके लिए सुधीर 2.2 ज्वाइन मतलब लॉन्च किया गया आपको। कैसी बातें करते हो, फालतू में क्लास करते हो। तुमने बैकलॉग कर रखा होगा बोली भर के, 15 दिन बाद आए होगे लेक्चर लेने। अगर बैकलॉग है भैया तो तुम्हारे लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है 2.0। कैसे समझाऊं, यहाँ स्टिकर चिपका के घूमे कि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तुम यहाँ पढ़ोगे, खुद भी परेशान होगे, हमें भी परेशान करोगे, दूसरे बच्चों को भी परेशान करोगे। कैसी बात करते हो यार, ठीक है। लेकिन ये तरीका हमको भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, ये ज्यादा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो इसको मिटा देता है। हाँ, जिसने समझना होगा उसने समझ लिया कि सर किसी भी तरीके से कर लो आंसर सेम ही आएगा। बेटा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ वैसा कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तुमने बैकलॉग हो गया तुम्हारा 50%, 60%, देखो 10%, 15% का बैकलॉग है किसी टॉपिक, एक आध दो टॉपिक का बैकलॉग है, तब कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तुम मेहनत करोगे समझ लोगे। लेकिन तुमने मान लीजिए 80 लेक्चर हुआ, 80 में से तुम्हारे 40 लेक्चर बैकलॉग है, 40 लेक्चर बैकलॉग है, तो बेटा सही में तुम खुद परेशान होगे, खुद परेशान होगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, और बीच बीच में टोक के हमें भी परेशान करोगे, और फिर क्या होगा कि हम इधर उधर की बातें बोलेंगे, हमारा ध्यान भटकेगा, तो फिर जो दूसरे बच्चे हैं ना वो भी परेशान होंगे कि यार सर बीच में ना इधर उधर की बातें करने लगते हैं। चलिए ऐसा वाला है ना ये। तो मेन चीज क्या है, आपको लंबवत घटक लेने हैं, लंबवत घटक लेने हैं, और कोई भी दो घटक अगर समांतर हो गए, नहीं बेटा सॉरी बोलने का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन अपन ऐसा कोशिश करें ना कि बैकलॉग वगैरह ना हो, बढ़िया से करें तो सीखेंगे। और बड़ी आसान सी चीज है भाई, 3 चीजें लंबवत है। तो अगर आप शुरुआत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डीपीपी का बैकलॉग नहीं मानता मैं डीपीपी का बैकलॉग नहीं मानता। अगर आप लेक्चर ही ढंग से कर रहे हैं, लेक्चर अच्छे से कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। डीपीपी तो मैं आपका ब्रेन को और शार्प करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप बढ़िया से लेक्चर में जितने सवाल हम आपके बैच में करा रहे हैं उतने कर लोगे, सिलेक्ट हो जाओगे। अब हम रॉड को घुमाना, रॉड को हम आज ही घुमाएं, रॉड को हम कल घुमाएंगे, रॉड को हम कल घुमाएंगे, क्योंकि फिर वो जल्दी जल्दी में सब कचरा हो जाएगा, गुरगोबर हो जाएगा। 8 बजे आप लोग दिमाग बंद कर लें। अच्छा एक चीज हम ऐसा बता देते हैं कि जो हमने लास्ट पॉइंट लिखवाया था, थर्ड पॉइंट लिखवाया था, जनरल अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा है तो, यदि तार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो, हम ही बना देते हैं अपने हाथों से, हम ही बना देते हैं। यदि तार टेढ़ा मेढ़ा हो, तार टेढ़ा मेढ़ा हो, तार कैसा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अगर कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तार है दोस्त, ऐसा मान लीजिए, पता नहीं कैसा तार है, ऐसा तार है मान, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, तो क्या करना है, ये प्रभावी लंबाई सदिश बना लो, है ना, ये प्रभावी लंबाई बना लो। ये क्या हो गया बेटा, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई ले लो, ठीक है मास्टर। तार का टेढ़ा मेढ़ा है तो कैसी लंबाई ले लेना भैया, प्रभावी। तार का टेढ़ा मेढ़ा है तो कैसी लंबाई ले लेना है, प्रभावी लंबाई ले लेना। और एग्जांपल करवाते हैं बेटा, है ना। अब इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना v है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना v है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चलो बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, ठीक है मास्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, बाहर का मतलब ये हो गया। तो अब देखो हमें घटक किसके कर ले, किसके घटक कर ले, ये z दिशा में है, ठीक है, ये किस में है, z में, ठीक है मास्टर। देखो कितना आसान, ये किस में है, x में। चलो ये तो आपस में लंबवत है, ये आपस में लंबवत है, हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब कौन बच गया भाई साहब, कौन बच गया, एल बच गया। तो हम एल के घटक कर लें, है ना। ये एंगल आपको दिया गया कि मान लीजिए वाला एंगल कितना बीटा है, एंगल कितना बीटा, तो हम एल के घटक कर लें, ये प्रभावी लंबाई है, ये क्या बेटा, प्रभावी लंबाई। अब एल के घटक कर लो, ठीक है, किसके घटक कर लो बेटा, एल के घटक कर लो। ये हमने इसकी लंबाई एल ली, तो आप एल के घटक कर सकते हो बेटा, ये एल प्रभावी होगी, प्रभावी लंबाई, इसको हम लिखेंगे एल इफेक्टिव, इसको हम क्या लिखेंगे, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव प्रभावी लंबाई। तो आप इसके घटक कर सकते हो एल के, तो एल के घटक कर लिए, घटक करना तो हम सबको आता ही है बचपन से, हमने इसका घटक किया, इसका ये घटक कहाँ आया, इधर आया, और दूसरा घटक कहाँ आया बेटा, इधर आया।
तीनों एक ही दिशा में नहीं है ना। अब ये एंगल भाई साहब बीटा था, ये एंगल बीटा था, तो ये भी बीटा ही होगा। तो ये वाला घटक कितना हो गया, एल इफेक्टिव कॉस बीटा, और ये वाला घटक कौन सा हो गया, एल प्रभावी, एल इफेक्टिव साइन बीटा, एल इफेक्टिव साइन बीटा हो गया बेटा। तो थीटा लिख दिए तुम। ठीक है, अब देख लो, अब देख लो कौन से तीन लंबवत है, कौन से तीन लंबवत है। ये दो तो पहले ही थे, एक्स और जेड पहले से एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब आप ऐसे देख लो कि एल कॉस बीटा वाला घटक है वो एक्स के समांतर है, एक्स के समांतर है, तो इसके कारण इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये एक्स के समांतर हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी और एल इफेक्टिव समान दिशा में। तो मैंने कहा बी एल वी में से अगर कोई भी दो एक ही दिशा में समांतर है तो फिर बेटा उनके कारण प्रेरित विद्युत भागबल नहीं आएगा। प्रेरित विद्युत भागबल का हमने सूत्र क्या पढ़ा, बी एल वी, और बी एल वी में हम बी का, एल का, वी का वो घटक लेते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ई इंड्यूस इक्वल टू कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी, वेलोसिटी का घटक कितना ले लिया, वेलोसिटी कितना, भी घटक कर लिया हमने, एल का, एल साइन बीटा, एल साइन बीटा। अब जरूरी नहीं है बेटा कि आप इसके ही घटक करते एल के, आप बी के भी घटक कर सकते हैं, आप बी के ही भी घटक कर सकते हैं। देखो हम और करके यहाँ बता देता है, देखो हमारा टेढ़ा मेढ़ा तार था, हमारा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तार था कोई भी, ये प्रभावी लंबाई, ये क्या हो गया बेटा, एल प्रभावी लंबाई हो गई बेसिकली, ये क्या हो गया भाई साहब, लंबाई आ गई एल, ठीक है, इसकी लंबाई एल। मैग्नेटिक फील्ड हमने डॉट ली हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, डॉट ली हुई है। वेलोसिटी काफी रहती है, वेलोसिटी काफी बेटा रहती है, उसका एंगल हमने कितना लिया हुआ था बेटा, बीटा। अब आप चाहो तो वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, वेलोसिटी के घटक करोगे तो वेलोसिटी का एक घटक इधर आएगा, वी का बेटा, वी का एक घटक इधर आएगा, वी कॉस बीटा, वी कॉस बीटा, वी कॉस बीटा, और दूसरा घटक इधर आएगा वी साइन बीटा, वी साइन बीटा, वी साइन बीटा। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो v cos बीटा और l पैरेलल है, v cos बीटा पैरेलल है किसके, l के, तो ये वाला घटक तो बर्बाद हो गया v cos थीटा। अब आप देखो v sin थीटा को देखो, तो देखो l इधर घटक की है, तो लंबाई की लंबवत ही घटक होता है ना, हम घटक v के कर रहे हैं तो एक लंबाई की दिशा में, दूसरा उसके लंबवत। घटक कैसे करते हैं, एक तो अक्ष के अंदर और दूसरा लंबवत। हमने v का घटक किया, v इधर था, एक घटक इसके अंदर से, तो दूसरा कहां होगा बेटा, इसके लंबवत होगा, दूसरा घटक कहां होगा, इसके लंबवत। तो क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि l लंबाई l और v sin थीटा लंबवत है, लंबाई l और v sin थीटा एक दूसरे के लंबवत है, तो ये लंबवत हो गए। मैग्नेटिक फील्ड तो पहली डॉट है बाहर की तरफ, ये तो इस तल के ही लंबवत है, तो इस केस में भी इंड्यूस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड b लंबाई l और वेलोसिटी कितना, v sin बीटा, v sin बीटा। तो रिजल्ट अभी भी वही है, वल्लभ भाई sin बीटा, यहां भी वल्लभ भाई sin बीटा, वल्लभ भाई sin बीटा, रिजल्ट अभी भी वही है। इज इट क्लियर, क्या समझ रहे हो बेटा, बड़ा ही आसान है। कोई चीज पहले से ही लंबवत है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तीनों ही चीजें पहले से लंबवत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई टेढ़ी मेढ़ी है तो उसके घटक कर लो, उसकी घटक कर लो, क्या कर लो बेटा, घटक कर लो। और कौन से घटक लेना है, लंबवत वाले। कौन सा घटक विद्युत भाग बल नहीं देगा, जो भी समांतर होगा किसी के भी, चाहे बी वी के समांतर हो जाए, वी एल के समांतर हो जाए, एल वी के समांतर हो जाए, कोई भी दो समांतर हो जाए, है ना। नियम यहाँ लिखा हुआ है, नियम एक ही है कि बी एल वी में से कोई भी दो राशियां अगर समांतर हुई तो ई इंड्यूज जीरो होगा, ई इंड्यूज जीरो होगा। ई इंड्यूज में बी वी एल के वही मान लेते हैं जो परस्पर लंबवत होते हैं, जो परस्पर लंबवत होते हैं। एल में वो प्रभावी लंबाई लेते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख लो तो और ज्यादा बेटर रहेगा कि यदि तार टेढ़ा मेढ़ा हो, फोर्थ पॉइंट लिखवाया था मैंने कि यदि तार टेढ़ा मेढ़ा हो, यदि तार टेढ़ा टेढ़ा में टा आता है, टा टेढ़ा मेढ़ा हो तो प्रभावी लंबाई ले लो, प्रभावी लंबाई लेते हैं, तो प्रभावी लंबाई लेते हैं, खत्म। अच्छा, इस केस में जरा मुझे उच्च और निम्न विभव बता, भाई नहीं मेरे भाई नहीं, इस केस में मुझे उच्च विभव निम्न विभव बता दोगे का, बता दोगे का। तो उच्च विभव निम्न विभव के लिए तो कोई चक्कर नहीं है, जो अपना तार है या अपना जो रॉड है, जो अपना तार है, जो अपना रॉड है, उसमें क्या करो, जो अपना तार है या जो अपना रॉड है उसमें मान लो धनावेश है, तो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, तो हमने कहा देखो बेग इधर है ना, बी एल भी के लिए घटक घटक करने की जरूरत नहीं है, कौन सा सिरा उच्च विभव पर कौन सा निम्न विभव पर वो पता करने के लिए घटक करने की जरूरत नहीं है भैया। वी इधर है, बी बाहर है, वी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कोई मिटा गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पर कोई धनावेश होता तो वी क्रॉस बी धनावेश पर बल लगता नीचे, धनावेश पर बल लगता नीचे, धनावेश पर बल लगता नीचे, तो ये वाला सिरा धन का होता, ये वाला सिरा धन का, ये वाला ऋण का, ये वाला ऋण का, समझ रहे हैं। तो दिशा देखना तो हमको पहले से आता है कि धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा, धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही धन आवेश इकट्ठा होगा, मतलब वो उच्च विभव पर होगा। इस केस में बताओ, इस केस में हमने चलो दो नाम दे दिया, एक सिरा एक्स और दूसरे सिरे का नाम दे दिया वाई, कौन सा सिरा उच्च विभव, कौन सा सिरा निम्न, आप चेक करके बताओ, समय लेके एक मिलान से चेक करके बताना बेटा, जल्दीबाजी में नहीं। बस बेटा ये आखिरी चीज है, इसके बाद टी ही है, इसके बाद टी है, कौन सी टी, छुट्टी है इसके बाद, ओ जानिया बे, वो जानिया बे, जल्दी बोलो भैया। तो v क्रॉस b करना है, वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी कहां है बाहर, वेलोसिटी कहां है बेटा बाहर, वेलोसिटी डॉट है ना, वेलोसिटी डॉट है, v क्रॉस b, ओ माय गॉड, अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है, अंगूठा कहां जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ ये तरफ यही हो गया ना, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, समझ गया भैया बात को, काय लल्ला। अब ऐसे में सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, सर v क्रॉस b कर रहा है तो अंगूठा इधर जा रहा है, इधर, तो ये इधर वाला सिरा उच्च विभव पर होगा, इधर वाला सिरा, हमने कहा इधर सिरा ही नहीं है पगले, थोड़ा नीचे देखो, ये रहा सिरा, ये वाला सिरा, तो ये उच्च विभव पर और ये निम्न विभव पर, ऐसा क्यों, क्योंकि वो टेढ़ा है ना बेटा तार, तभी तो घटक करने पड़े। कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, एक बार हम सब समझाऊं हो जाए मेरे दोस्तों, पापियों धर्मियों दुष्टों पापियों, जल्दी से। बेटा देता हूं बस जल्दी, पी बाई क्यू सॉल्यूशंस देता हूं बेटा बस जल्दी। हेल्थ खराब हो गया सर क्या करें बेटा, प्लीज ये बाहर का खाना पीना बंद करें, स्वच्छ पानी पिएं,
अगर आप स्वच्छ पानी पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, तो आधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ज्यादातर हेल्थ इश्यूज ना खान पान के कारण ही होते हैं, खान पान के कारण, उनको ध्यान दें। चलो इन पर तो अपन और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अपने पास काफी लेक्चर है, तो फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए। मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।